Assalamu alaikum students. Today we are going to study Active English Course Book 2. Today we are going to solve the exercise of chapter number 3, A Friend Called Buddy. Page number 20. Activity. Fill in the blanks with the words that describe the characters in the story. इन खाली जगह को पुट करना है उन अल्फाज से कि जो उसके किरदार को बयां करते हैं स्टोरी में. David is dashed because he gave the cat biscuits. David क्या था कि उसने बिल्ली को बिस्किट दे दिए. Cruel, greedy, kind. So the right option is kind. David क्या था? मेहरबान था, रहमदिल था, इसलिए उसने कैट को बिस्किट दे दिए. Shane is dashed because he shouted at the cat. अब शेन क्या है? ये कैट पे चिल्ला रहा है, तो वो किस तरह का पर्सन हो सकता है? हेल्पफुल, केयरलेस, मीन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज मीन. बडी इज डैश बिकॉज ही हेल्प्स फाइंड द बॉल. अब दोस्त कैसा है कि उसने बॉल ढूंढने में मदद की? हेल्पफुल, सेल्फिश, क्लमसी. सो दिस टेल्स अस कि दोस्त कैसा है, बडी कैसा है, हेल्पफुल. एक्टिविटी 2. कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट डेविड. डेविड के बारे में ये जुमले मुकम्मल करें. डेविड इज़ काइंड. डेविड रहमदिल है बिकॉज ही गेव द कैट 2 बिस्किट्स. उसने कैट को क्या किया? 2 बिस्किट दे दिए. पेज नंबर 30 एंड द एक्टिविटी इज वोकैबुलरी. द वर्ड्स इन द रेड डिस्क्राइब फीलिंग्स. यहाँ पे जो रेड में फीलिंग्स ये वर्ड्स दिए गए हैं ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? फीलिंग, किसी के जज्बात को, एहसासात को. माई ब्रदर इज स्केयर्ड ऑफ द डार्क. मेरा भाई अंधेरे से डरता है. अब उसकी फीलिंग क्या है कि उसको डर है. किस चीज़ से? अंधेरे से. माई मदर वॉज वरीड व्हेन आई डिड नॉट रिटर्न होम ऑन टाइम. मेरी मामा क्या होती है या क्या थी? मेरी माँ परेशान थी. क्यों? जब मैं घर वक्त पर नहीं आया. रॉन वॉज हैप्पी टू सी हिज ग्रैंड मदर. रॉन अपनी दादी माँ को देखकर खुश था. सो द फीलिंग इज हैप्पी. सुई वॉज सैड व्हेन हर फ्रेंड मूव टू एन अदर सिटी. अब सुई क्या थी? सैड, गमज़दा या गमगीन थी. क्यों? क्योंकि उसका फ्रेंड दूसरी सिटी में जा रहा था. I get angry when others do not wait for their turn. कहता है मुझे गुस्सा आता है जब दूसरे अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते. एक्टिविटी. Fill in the blanks using the correct feeling word. Correct feeling word को यूज़ करके हमने इन blanks को fill करना है. May was worried when she could not find the keys in her bag. मैं क्या हुई? परेशान हो गई. क्यों? जब वो अपने बैग में चाबियां ना ढूंढ पाई. The birds were scared of the hunter. अब परिंदे किससे डर गए थे? शिकारी थे. Hunter, शिकारी. My mother is happy when I help her. मेरी माँ खुश होती है जब मैं उसकी मदद करती हूँ. Jacob was sad when his pet died. जब जेकब का पेट मर गया तो वो क्या था? सैड था, गमगीन था. I am sorry. Please don't be angry. मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप नाराज़ मत हों. Don't be angry. Page number 31. Grammar. The words has and have are verbs. Has और have क्या है? Verbs हैं. We use them to show that something belongs to someone or something. ये हमें बताता है कि कोई चीज़ किसी से ताल्लुक़ रखती है या किसी चीज़ की है. Before we learn it, I want to tell you that has is used for singular and have is used for plurals. बस यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि have के साथ इसके 2 फ्रेंड्स हैं जो क्या हैं? सिंगुलर हैं. That is I plus you. Okay, let's do it. Ron has short hair. Ron के बाल कैसे हैं? छोटे.
सुई हैज़ 2 cats. सुई के पास कितनी कैट्स हैं? 2. I have long hair. मेरे बाल लंबे हैं. अब वो उसके हैं इसलिए ये उसकी पोजेशन को शो कर रहे हैं. The cats have long tails. अब इन कैट्स की, ये किसकी टेल्स हैं? इन कैट्स की हैं. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा था that something belongs to someone or something. ये किसी बंदे या किसी चीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं या उसकी होती हैं. Let's see, fill in the blanks with has or have. Students, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि has के फ्रेंड्स कौन हैं. मैं आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से बता देती हूँ. He, she, it. Okay? Have के फ्रेंड्स कौन से हैं? Let's see. We, more than one, they. यहाँ पे ट्विस्ट एक ये है कि हैव ने 2 सिंगुलर पर्सन से फ्रेंडशिप की है. एक तो I के साथ भी हमेशा क्या आएगा? हैव. और दूसरा you. I और you यहाँ पे इसके सिंगुलर फ्रेंड्स हैं. Let's do the activity. I have a sore ear. They have many books. उनके पास बहुत सी किताबें हैं. He has a toy car. उसके पास एक खिलौने वाली गाड़ी है या गाड़ी वाला खिलौना है. That bird has blue wings. उस परिंदे के नीले पर हैं. A spider has 8 legs. एक स्पाइडर की, एक मकड़े की 8 टांगे हैं. The boys have blue uniforms. लड़कों के पास कौन सा यूनिफॉर्म है? ब्लू, नीला. पेज नंबर 32. We add an apostrophe. ये है apostrophe. And an s to a noun to show who or what it belongs to. जब हमने बताना है कि कोई चीज़ किससे ताल्लुक़ रखती है या किसकी मलकियत है तो हम क्या यूज़ करते हैं? ये वाला साइन. इसे क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी. और इसके साथ हम क्या ऐड करते हैं? एस. लेट्स सी द एग्जाम्पल. दिस इज़ केट्स पेन. अब ये एपोस्ट्रॉफी और ये एस ये हमें बता रहा है कि ये पेन किसका है? केट का. टैबी इज़ टॉम्स पेट. So this apostrophe and s is telling us that this cat belongs to Tabby. I am riding my sister's bicycle. अब ये बता रही है कि मैं अपनी बहन की क्या कर रही हूँ? साइकिल चला रही हूँ. So this proves us or tells us that this cycle belongs to her sister. My shirt's collar is dirty. मेरी शर्ट का कॉलर गंदा है. Apostrophe plus S. Let's see the activity. Fill in the blanks by adding an apostrophe and an S to the noun in the brackets. यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ nouns दिए गए हैं. हमने इनके साथ apostrophe plus S का addition करके blank को fill करना है. Lisa is Carol's friend. Carol apostrophe plus S. The meaning is that कि लीज़ा कैरल की दोस्त है. अब इस apostrophe और S ने हमें बता दिया कि लीज़ा किसकी दोस्त है? कैरल की. Can you see the bird's nest? किसका नेस्ट हम देख सकते हैं? Bird's nest. बर्ड का, परिंदे का. Lisa's brother is a teacher. लीज़ा apostrophe plus S कि लीज़ा का भाई एक टीचर है, उस्ताद है. I like the owl sound. किसका साउंड पसंद है? आउल का. एलिक्स पेंसिल इज ब्रोकन. एलिस की पेंसिल टूट चुकी है. द सन्स हीट कीप्स अस वार्म. सूरज की गर्मी या तपश हमें गर्म रखती है. वी आर प्लेइंग विद विक्टर्स बॉल. हम किसके बॉल से खेल रहे हैं? विक्टर के. लुक एट द टाइगर्स आइज. क्या करो? टाइगर की आइज की तरफ, आंखों की तरफ देखो. पेज नंबर 33. एक्टिविटी 1. रीड द वर्ड्स बिलो and the letter Y sounds like a long I.
नीचे दिए गए लेटर्स को पढ़ें। यहाँ पे वाई किसकी आवाज़ निकाल रहा है? लॉन्ग आई साउंड की। लेट्स सी। बाय, क्राई, ड्राई, फ्लाई, फ्राई, माई, शाई, स्काई, ट्राई, वाई। एक्टिविटी बी, fill in the blanks with words from the word list above. ऊपर दिए गए अल्फाजों को चुनकर नीचे वाली खाली जगह को पुर करना है। Let's start the activity. Number 1. My name is Kathy. My. There are dark clouds in the sky. आसमान पर काले बादल हैं। I go to school by bus. मैं बस के ज़रिए स्कूल जाता हूँ। प्लीज़ ड्राई योर हैंड्स विद अ टॉवल। क्या करो? तौलिए से अपने हाथ खुश कर लो। वी मस्ट ट्राई टू हेल्प अदर्स। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए या दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। कैन यू हेयर द बेबी क्राई? क्या तुम बच्चे के रोने की आवाज़ सुन सकते हो?